मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। पूजा रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपने नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा। खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके पूजा से बोली, सास बहू, नीलू के लिए पराठा बना दो, रिया के लिए पोहे और चंदू के लिए नूडल। सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा ले तो वो सब तो प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। पूजा ससुराल आई थी। वैसे तो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीने पे वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो पली बड़ी हमेशा शहर में ही रही। शहरी भागम भाग में उसे चिढ़ होती, इसीलिए गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 15 से 20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी नीलू 16 साल की, रिया 14 साल की और सबसे छोटा बेटा चंदू 11 साल का। जब भी पूजा आती ससुराल, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में पूजा अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। पूजा के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसीलिए वो हर बार पूजा को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन पूजा कहती, 2-4 दिन से मैं मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूँ। लेकिन इस बार उसने आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले जाएं या प्लेट अपनी उठा के ना दे जाएं। फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चे से आप कहें खाना खुद ले लें और अपनी अपनी प्लेट खुद ही से साफ़ करें। नहीं तो नीलू को बोलिए वो अपने भाई बहन के प्लेट साफ़ कर रखे। घर में कोई काम के लोग तो नहीं हैं, अकेले मैं कितना करूँगी। ये सुन सास उसकी भड़क गई। बहू, तू कह रही है अपने नाती नतनी से मैं काम करने को कहूँ? उसका नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं समझी। होश से रह के बात कर। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चे को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना। पूजा ने धीमे से कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर, सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। पूजा थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतनी ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगूँगी, ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिनको खाना है खाए, वरना अपने से बनाए। ये घर मेरा भी है, इसीलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास अपना समूह लेके उसको देखते रह गई। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और शेयर करें।